हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में रियल नंबर का जो टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम, उसके बारे में अपन बात करेंगे कि कैसे उनको एचसीएफ या एलसीएम किसी भी नंबर का शॉर्ट मेथड से, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कैसे हम फाइंड करें। पहली चीज तो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि किसी भी दो नंबर का या दो से ज्यादा नंबर हो उसका एचसीएफ और एलसीएम आपने फैक्टराइजेशन मेथड से करना सीखा होगा, यूक्लिड डिवीजन से सीखा होगा। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप एचसीएफ और एलसीएम जल्दी से जल्दी आप फाइंड कर सकते हैं। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम आता है तो हम बाई ऑप्शन से, हमें क्या होता है एक्चुअल में कि वर्ड प्रॉब्लम हम पढ़ते हैं तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। तो आपको आज की वीडियो में ये भी बताया जाएगा कि आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद बाई ऑप्शन से कैसे पता कर पाएंगे कि यहाँ पे जो निकल रहा है वो एचसीएफ है या एलसीएम है। तो ये आज का वीडियो में दो चीज जो है डिस्कस की जाएगी। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग किसी भी नंबर को देख के हम कैसे पता करें, किस तरीके से हम उसको फैक्टराइज करें, उससे रिलेटेड ट्रिक्स की बात करेंगे। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रैशनल नंबर के अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स जो भी टर्म्स 1 में आने वाले एमसीक्यू के, उनके भी शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो प्लेलिस्ट वाइज में अपलोड की गई है। तो आप डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में जाकर उन वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक्चुअल में जो नंबर है किसी भी नंबर का हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हैं इजिली। जैसे मान लीजिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, मेरे पास नंबर है 12, 36 एंड 52। ये मेरे पास नंबर है और मुझे इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए एचसीएफ के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये देखें, अगर आपको आइडिया लग जाता है कि इसमें मैक्सिमम क्या कॉमन है तो आप वो हिसाब से आप वहां पे मैक्सिमम कॉमन ले लें, या आपको अगर पता नहीं चल पाता है तो आप छोटे छोटे नंबर से भी निकाल सकते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इन तीनों नंबर में 4 कॉमन है, तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे 4 कॉमन लिया, तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 13। अब आपको देखना है कि अंदर वाले जो भी नंबर हैं उसमें कुछ और कॉमन आप ले सकते हैं क्या। तो आपको यहाँ पे लग रहा है कि ये नंबर 3 है, 9 है और 13 है, इन सब में से अब कुछ भी कॉमन नहीं है। तो उस कंडीशन में ये जो बाहर जो नंबर आया है वो आपका एचसीएफ है, यानी कि इन तीनों नंबर का एचसीएफ क्या हो गया, 4। अब बात करते हैं एलसीएम कैसे फाइंड करें इसी नंबर का। तो एलसीएम के लिए भी सेम तरीका आपको अपनाना है। जैसे नंबर दिया हुआ था 12, 36 और 52, आपको जो दिख रहा है इनमें से मैक्सिमम कॉमन आप उसको बाहर निकालें। तो मान लीजिए 4 आपने बाहर निकाला तो यहाँ हो गया 3, 9 और 13। इसके बाद देखिए इन पूरे नंबर में और कुछ मे भी पूरे में ना हो, इंडिविजुअली भी कुछ कॉमन लग रहा है तो आप उसको भी बाहर निकाल लें। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये इन दोनों में से आप 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो बाहर हो जाएगा 4 × 3, ये नंबर हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 3 और ये हो गया 13। तो अब हमें ये दिख रहा है कि ये जो नंबर आ गया वो 12 और अंदर में जो आ गया 1, 3 और 13। अब पूरे में से या इंडिविजुअली कोई भी कॉमन नहीं है इनमें से, तो इस नंबर का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 12 × 3 × 13, यानी कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 × 13 और जो इसका सिंप्लीफाई करने पर जो आएगा वैल्यू वो इसका एलसीएम हो जाएगा। तो किसी भी नंबर का, बड़े से बड़े नंबर का या छोटे से छोटे नंबर का, कैसा भी हो, आप इस मेथड को यूज करके दोनों एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक साथ फाइंड कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया 105 एंड 35, ये मैंने एग्जांपल लिया है। अब मे भी कई स्टूडेंट जो 10th क्लास में हैं अभी उनको इतना कॉमन लेने का आइडिया नहीं है, तो आप छोटे नंबर ले लीजिए। आपको लग रहा है कि यहाँ पे 5 कॉमन है तो आप 5 कॉमन ले लीजिए। 5 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 21 और यहाँ पे आप 5 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 7। पूरे में आपको दिख रहा है कि 7 और कॉमन है तो 5 × 7 और बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 1। तो ये दिख रहा है जो बाहर, अब यहाँ पे अंदर वाले नंबर में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो बाहर नंबर आया है यानी कि 35 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम के लिए अब बचे हुए नंबर को देखिए कुछ कॉमन है क्या इनमें से, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 7 × 3 यानी कि 35 × 3 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये एक बेस्ट तरीका है किसी भी दो नंबर का, आपको अगर एलसीएम फाइंड करना हो या एचसीएफ फाइंड करना हो तो आप इजिली इस मेथड के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है
कि नंबर दिया हुआ है 5, 6, 8 और 9, इनका HCF और LCM फाइंड करना है आपको। ठीक है, नंबर है आपके पास 5, 6, 8, 9, तो आप नंबर को एज इट इज लिख ले 5, 6, 8 और 9। और आप ये देखें इनमें से कुछ कॉमन है क्या? आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इन पूरे नंबर में से कोई सा भी नंबर कॉमन नहीं है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा 1। ठीक है, इसका HCF हो गया 1। अब बात करते हैं LCM क्या होगा। तो मैंने बताया था नंबर ले लें आप 5, 6, 8 और 9। इस पूरे में आपको ये जो नंबर गिवन है इंडिविजुअली, पूरे में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा उस कंडीशन पे HCF 1 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 और 8 2 के टेबल में आता है, और तो 2 पहले आप कॉमन लीजिए सबसे पहले, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9। उसके बाद आप देख रहे हैं कि 3 और 9 3 के टेबल में आता है, तो आप इसके साथ 3 भी कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। अब आपको लग रहा है कि अब पूरे नंबर में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका LCM हो जाएगा 2 into 3 into 5 into 4 into 3। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 34 जा 120 और 123 जा 360, तो इसका LCM हो जाएगा 360, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई सा भी नंबर हो आप इस मेथड को यूज करके आप इजिली फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे दिया है नंबर 3, 6, 9, 12 और 15, इसका मान लीजिए आपको LCM फाइंड करना है। तो LCM और HCF दोनों फाइंड करके अपन यहाँ पे देखते हैं कि दोनों का क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये देखें 3, 6, 9, 12 और 15, इसमें से पूरे में कॉमन क्या है? सबसे पहले आपको लग रहा है कि 3 कॉमन है, तो 3 आप बाहर निकाल लें, तो यहाँ बचेगा 1, ये बचेगा 2, यहाँ बचेगा ये 3, ये 4 और ये 5। उसके बाद आप पूरे में से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, और कोई सा भी नंबर इस पूरे नंबर में से कॉमन नहीं आएगा, तो 3 इस नंबर का, ये जो गिवन नंबर था, इनका HCF हो जाएगा। जब LCM की बात करेंगे तो LCM में आपने अभी 3 निकाला था, 3 निकालने के बाद जो अंदर नंबर बचे थे वो था 1, 2, 3, 4 और 5। अब पूरे में आपको यहाँ और यहाँ 2 कॉमन दिख रहा है, तो आप 2 बाहर निकाल लें, तो यहाँ बचेगा 1, ये भी 1, ये 3, ये 2 और ये 5। उसके बाद सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 2 जा 6, 6 में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 इंटू 5 सॉल्व करेंगे तो 180 इसका LCM हो जाएगा। तो ये एक तरीका है जिसको आप यूज करके आप LCM और HCF दोनों फाइंड कर सकते हैं। थोड़े बड़े नंबर पे अगर हम इसको अप्लाई करना चाहें तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिखा हो और नंबर है हमारे पास 200 और 250 और 300, कोई सा भी नंबर हो, इनका LCM फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 10 दिख रहा है कॉमन, आप सबसे पहले 10 निकाल लें। आपको छोटे नंबर जिसको आइडिया नहीं लगता है, वैसे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे 50 कॉमन है, तो आप 50 भी बाहर निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए 50 हमने बाहर निकाला, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, ये हमने बाहर निकाला। अब इसके बाद जो नंबर बचा, तो देखिए इससे ज्यादा आप कुछ भी अंदर में से पूरे में से कॉमन नहीं निकाल सकते, तो ये आपका HCF हो गया। HCF क्या हो गया इसका? 50। अब बात करते हैं LCM की, तो आपने 50 तो निकाल ही लिया था 50। अब देखिए यहाँ से 2 और कॉमन दिख रहा है, तो 50 इंटू 2 करें और बचे हुए नंबर को आप यहाँ लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। अब पूरे नंबर में से कुछ भी कॉमन नहीं है, बाकी सबको आप मल्टीप्लाई कर दें, तो 52 जा ये हो गया 100, 100 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30, 30 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो होगा 3000, यानी 3000 इसका LCM हो जाएगा। तो इस तरीके से इस ट्रिक को यूज करके आप बहुत आसानी से बहुत कम समय में किसी भी नंबर का HCF और LCM फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारा पहला जो मेथड था, जो पहली ट्रिक थी जिसकी बात करी मैंने कि किसी भी नंबर का LCM और HCF किस तरीके से फाइंड करना है। अब दूसरी चीज जो इन्हीं में से मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप उसको नोट करें और ढंग से समझें, उसका अप्लाई हम आने वाले क्वेश्चन में करेंगे। जैसे कि आप ये देखिए, हमने पहला जो एग्जाम्पल लिया था वो ये था 12, 36 और 52 का HCF निकाला था हमने। तो जो HCF आया वो हमारा क्या आया है? 4। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी गिवन नंबर हो, उसका HCF जो होगा वो उस गिवन नंबर से, जितने भी नंबर गिवन है, ये 12, 36, 52, इन सब से छोटा होगा, ये कंफर्म है। इस नंबर के या तो बराबर हो सकता है
या इनसे छोटा होगा, और बराबर होने के भी चांसेस नहीं है, उस नंबर से छोटा ही होना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि इन सबका एचसीएफ क्या आया है, 4 आया। जैसे मान लीजिए मैंने कंडीशन रखा, एक नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 8 और 16। तो 8 और 16 में आपको यहाँ से जब आप इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 8 कॉमन है, 8 कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा था, 8। तो या तो इनके बराबर हो जाएगा या इनसे छोटा हो जाएगा। इसके छोटे नंबर से ये जो सबसे छोटा नंबर होगा इन सब में से, ये जो 2 कंडीशन नंबर दिए हुए थे उनमें जो सबसे छोटा नंबर होगा या तो उसके बराबर हो या उससे भी छोटा होगा। कभी भी गिवन नंबर से बड़ा एचसीएफ नहीं आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कभी भी किसी भी नंबर का एचसीएफ अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो उन नंबर में जो सबसे छोटा नंबर होगा या तो वो एचसीएफ हो सकता है या उससे भी छोटा एचसीएफ आएगा। कभी भी उन गिवन नंबर से बड़ा एचसीएफ नहीं हो सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसको ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो देखिए एलसीएम जो हमने सेकंड नंबर यहाँ जो निकाले थे वो आया था 105 और 35 का एलसीएम आया था 105। तो इसके केस में क्या है कि या तो इन दोनों नंबर का एलसीएम जो इन दोनों में बड़ा नंबर है उसके बराबर आएगा या इनसे बड़ा आएगा। जैसे इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर क्या है 105, तो या तो हमारा एलसीएम 105 होगा या 105 से भी बड़ा हो सकता है। कभी भी 35 के बीच में या 35 से छोटा नहीं हो सकता। जैसे आप इस नंबर को देखें, आप यहाँ पे जो आपने एलसीएम यहाँ जो नंबर गिवन है वो है 12, 36 और 52। इसका जब एलसीएम आपने फाइंड किया है तो ये जो नंबर आया है वो नंबर इन तीनों से बड़ा है। तो यहाँ पे हमें 2 चीजें पता चली है कि गिवन नंबर का एचसीएफ उसके सबसे छोटे नंबर के या तो बराबर हो सकता है या उससे भी छोटा होगा, और कभी भी कोई नंबर गिवन हो तो उनका एलसीएम उनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है या तो उसके बराबर या उससे भी बड़ा आ सकता है। ये 2 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये हुआ हमारा आज के जो क्लास थी उसका दूसरा टॉपिक ये था कि किसी भी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम कैसे हम आइडिया से पता कर सकते हैं। अब जो तीसरा जो लास्ट टॉपिक है जो जिसके बारे में हम जिसको लेकर मैंने आज की वीडियो जो बनाई है वो ये है कि वर्ड प्रॉब्लम को देखकर हम कैसे डिसाइड करें कि हमें एचसीएफ फाइंड करना होगा या एलसीएम फाइंड करना होगा। आपको वो तरीके मैं बता रहा हूं, आप उसको ढंग से समझें। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, what will be the least possible number of the planks if three pieces of timber 42 meter, 49 meter and 63 meter long have to divide it into planks of same length। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन है 5, 6, एक है 5, दूसरा है 6 और तीसरा है 7 और तीसरा जो फोर्थ वाला ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब आपको मैंने अभी जो तरीका बताया था कि जो गिवन नंबर है, नंबर कौन कौन से हैं 42, 49 और 63। अब जो ऑप्शन दिया हुआ है वो इन सभी नंबर से छोटा है। तो आपको अभी जो मैंने तरीका बताया था कि गिवन नंबर का एचसीएफ उनके सबसे छोटे नंबर के या तो बराबर होगा या उससे छोटा होगा। आप ऑप्शन देख के खुद डिसाइड करें कि ये जो आंसर दिया हुआ है ये इन गिवन नंबर से छोटा है या बड़ा है या उससे भी छोटा है। तो आप कहेंगे कि सर इसमें जो नंबर गिवन है वो जो नंबर हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑप्शन में जो नंबर है वो उनसे भी छोटे हैं। उनसे भी छोटे हैं का मतलब यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना है। तो आप डायरेक्ट फाइंड करें एचसीएफ। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 42, 49 और 63। आपको तरीका बताया हुआ है कैसे फाइंड कर सकते हैं। इन पूरे में कॉमन क्या है, 7 कॉमन है। तो 7 कॉमन लीजिएगा तो ये आ जाएगा 7 6 जा 42, 7 7 जा 49 और 7 9 जा 63। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता तो 7 इसका एचसीएफ हो जाएगा और यही इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो देखिए ये बहुत अच्छा तरीका है, आप इसको अप्लाई करें और डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। आप बहुत जल्द आंसर तक पहुंच पाएंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एचसीएफ एलसीएम की जो टॉपिक्स में जो थोड़ी सी क्वेश्चन में जो सॉल्व करने का तरीका है वो आपको सबको पता है कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। बट इससे हटकर अगर क्वेश्चन आए, वर्ड प्रॉब्लम में आए जहां बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, तो वहां पे कैसे हम इसको यूज करेंगे वो मैंने आपको तरीका बताया कि आप ऑप्शन से भी इनको पहचान सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑन ए मॉर्निंग वॉक, यहाँ पे दिया हुआ है ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ
together and their step measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should be walk so each can cover same distance in complete step? अब देखिए, एक तो आपको मिनिमम दिख गया, दूसरी चीज आप आंसर को देखें। आपको आंसर इन जो गिवन नंबर है, नंबर कौन कौन से हैं, 40, 42 और 45, ये जो गिवन नंबर है और जो ऑप्शन है वो इनसे बहुत बड़ा है। तो यानी कि यहाँ पे क्या फाइंड होगा, यहाँ पे हमें एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। आप एलसीएम फाइंड करेंगे 40, 42 और 45 का। तो देखिए, सबसे पहले इनमें से कॉमन क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे जो कॉमन ले सकते हैं दो भी, मे भी आप दो में निकाल लें कॉमन, मे भी आपको लग रहा है कि नहीं पूरे में कुछ कॉमन है तो पूरे में आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि पूरे में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले 5 कॉमन लेंगे तो ये आएगा 8, ये 42 होगा और ये आ जाएगा 5 से कॉमन लेने पर ये आ जाएगा 9। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 कॉमन आ सकता है, आप 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पे आप 3 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 3। उसके बाद देखिए इन दोनों में 2 कॉमन है तो आप 2 कॉमन ले लीजिए, 5 इंटू 3 इंटू 2 कॉमन लेने पर ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3। अब इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये तो आ गया 30 और इनको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 84। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84। अब जब आप इसको देखिए, जब आपको पता है कि यहाँ पे 0 है, ये यूनिट पोजीशन पे 0 है, यानी कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें यूनिट पोजीशन पे 0 मिलेगा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। वैसे आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, 84 को 3 से करेंगे तो 4 3 जा 12, 1 8 3 जा 24 और 125 और आगे एक 0 लगा दीजिएगा तो 2520 इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को देखकर, उनके ऑप्शन को देखकर ये डिसाइड कर सकते हैं कि एचसीएफ फाइंड करना है या हमें एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। और ये चीज मैंने पहले बताया कि किसी भी नंबर का एचसीएफ जो गिवन नंबर है उनमें से जो सबसे छोटा होगा या तो उसके बराबर या उससे छोटा होगा। अगर एलसीएम की बात करें तो वो जो गिवन नंबर है उनमें से जो बड़ा नंबर है या तो उसके बराबर या उससे भी बड़ा, और ये सारी चीजें आपको ऑप्शन से कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 13, 26, 39 और 52 लिव्स रिमाइंडर 5 एज इन ईच केस। सभी के केस में जो है वो रिमाइंडर 5 आना चाहिए। तो आपको देखिए यहाँ पे वापस आप ऑप्शन देखें, सारे ऑप्शन बड़े बड़े से हैं, तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो 13, 26, 39 और 52 एलसीएम तुरंत निकालने का तरीका है, पूरे में जो कॉमन है आप बाहर निकाल लीजिए। 13 1 जा 13, यहाँ पे ये आएगा 1, 13 1 जा 13 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। यहाँ से 2 और 4 में 2 कॉमन है, आप वो भी बाहर निकाल के बाकी सबको एज इट इज रहने दीजिए। 1 1 3 और 2, बचे हुए सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 13 2 जा 26, 26 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36, यहाँ पे 6 आया, 3 कैरी है, 6 2 जा 12 और 3 15, 156 इसका एलसीएम आया है। तो एलसीएम जो है ना, हम किसी भी नंबर का एलसीएम ये सबको डिवाइड करेगा, यानी कि मेरे कहने का मतलब है 156 से 13 भी डिवाइड होगा, 156 से 26 भी डिवाइड होगा, 39 मतलब 156 से 39 भी डिवाइड होगा और 156 से 52 भी डिवाइड होगा। लेकिन हमें कह रहा है कि रिमाइंडर 5 आना चाहिए, तो क्यों ना हम इस पूरे नंबर में 5 को ऐड कर दे जो हमारा एलसीएम आया। तो एलसीएम आया था हमारा 156, इसमें जब आप 5 ऐड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 161। अब इन सभी नंबर को अगर आप 161 में डिवाइड करेंगे तो हर कंडीशन में 5 ही रिमाइंडर आएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 312, 260 and 156 स्टूडेंट इन क्लास 10th, 11th और 12th. Buses are to be hired to take student to a picnic. Find the maximum number of student who can sit in a bus if each bus takes equal number of student. यानी कि हर बस में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठ रहे हैं, तो यहाँ पे पता करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट की काउंटिंग कितनी होगी कि सब में इक्वल नंबर आ जाए। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर है वो क्या है,
312, उसके बाद 260, उसके बाद 156, ये नंबर दिया हुआ है। और ऑप्शन देखें, ऑप्शन इन सभी से आपको छोटा दिखेगा, तो यानी कि हमें HCF फाइंड करना है। सबसे पहला हमें यहाँ से ये देख लें कि कॉमन क्या है। आपको अगर टेबल इतना ध्यान नहीं है तो आप डायरेक्टली इनमें से किसको आप निकाल सकते हैं। 2 को ले लीजिए, मान लीजिए आपको छोटे छोटे टेबल्स की मतलब आइडिया नहीं है तो आप 2 को पहले कॉमन लें, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 130, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। वापस इसमें से दिख रहा है हमें कि 2 कॉमन है, तो वापस आप 2 निकाल लें, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 7 जा 14 और 2 8 जा यहाँ पे आ गया 16। फिर यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो 2 6 जा 12 और ये आ जाएगा 5 65। यहाँ से 2 3 जा 6 और यहाँ पे 2 9 जा 18। पूरे में हमें दिख रहा है कि यहाँ से 13 जो है कॉमन है, तो आप 13 को बाहर निकालें तो ये देखिए 3 × 2 हो जाएगा। 13 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो शायद ये 6 टाइम में जाएगा, तो ये 6 हो गया, ये 5 हो गया और ये 3 हो गया। तो यहाँ पे 13 हमने कॉमन लिया था, तो जो हमारा मतलब यहाँ पे जो HCF आया है वो आ गया है 52। 13 2 जा 26 और 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52, यानी हर बस में 52 स्टूडेंट बिठाए जाएं तो इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूरे बस में आ जाएंगे। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन से भी पता चल रहा है कि आपको HCF निकालना है या LCM निकालना है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 लिविंग रिमाइंडर 7, 11 और 15। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मैंने वो बताया था कि जिसमें सेम रिमाइंडर आ रहा था वो, और ये जनरली एग्जाम में आने के चांसेस हैं। आप इसको इंपॉर्टेंट करके और ध्यान से इसकी ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। एक तो वर्ड प्रॉब्लम का मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बता दिया, HCF LCM कैसे फाइंड करना है उसकी ट्रिक्स बता दिया आपको, और अगर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि उनमें अलग अलग रिमाइंडर आए तो इनको कैसे सॉल्व करना है उसके तरीके मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, जो रिमाइंडर आ रहा है ना वो इंडिविजुअली सभी नंबर से आप माइनस कर दें। तो 398 में से 7 माइनस करना है। जब आप 7 माइनस करेंगे तो ये आएगा 391। उसके बाद 436 में से आपको 11 माइनस करना है। जब आप 436 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 425। उसके बाद 542 में से आपको 15 माइनस करना है। 15 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12 में से 5 जाएगा 7 और 3 में से 1 गया 2 और यहाँ पे बचेगा 527। ये आ गया आपके नंबर। यहाँ पे ये जो आपके नंबर आए हैं, अब इनका आपको HCF फाइंड कर देना है। ये जो इसका HCF आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 391, 425, 527 इनका HCF निकालने के लिए इनमें देख लें सबसे पहले कि क्या कॉमन आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कि शायद 17 जो है इसमें से कॉमन है। ऑप्शन भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है, आप इनमें से देख सकते हैं कि कौन से इनमें से जो होगा वो हमारा आंसर हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे से 17 कॉमन लेते हैं तो आपका मे बी मतलब जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा। तो देखिए आप सबसे पहले 17 को कॉमन लेके देखिए यहाँ पे। जब यहाँ से आप 17 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 23, यहाँ आ जाएगा 25 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड करने पर ये आएगा 31। तो अब इसके बाद आप पूरे नंबर में से कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते, तो यानी आपका जो HCF हो गया वो क्या आ गया 17। तो यानी कि अगर आप 17 से इन गिवन तीनों जो नंबर है उनको डिवाइड करेंगे तो पहले के केस में 7 रिमाइंडर आएगा, दूसरे के केस में 11 आएगा और तीसरे के केस में 15 आएगा। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने HCF और LCM के कुछ बेसिक कैसे फाइंड करना है, क्या तरीका आपको अपनाना है कि जल्दी से जल्दी आप उसको फाइंड कर सको, ये मैंने बताया। प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू आप कैसे पता कर पाओगे कि हमें HCF निकालना है या LCM निकालना है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, जो बताया है वो आपको समझ में आया या कोई कंफ्यूजन है आप वो भी हमें बता सकते हैं। इसी तरीके से मैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का भी नेक्स्ट पार्ट में आपको उसमें बताऊंगा कि कैसे आप इजीली उसमें फाइंड कर सकते हैं। MCQ के थ्रू ऑप्शन से डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं कि इतने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो सकता है। तो आप चैनल के साथ बने रहें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।